हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक्सप्रेस टीवीएस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सभी एग्जाम की पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और यह सीरीज है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से, जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? आंसर होगा यकृत। यकृत अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम का निरूपण कैसे किया जाता है? आंसर होगा XO के रूप में। टर्नर सिंड्रोम का निरूपण XO के रूप में निरूपित किया जाता है। बृहद वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? आंसर होगा कैम्बियम। बृहद वलय कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। पौधों में किसके द्वारा जल एवं खनिज पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है? आंसर होगा जाइलम के द्वारा। पौधों में जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने कार्बोहाइड्रेट को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? आंसर होगा फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने कार्बोहाइड्रेट को पौधे के अन्य भागों में फ्लोएम पहुंचाता है। बिना परागण और निषेचन से बना फल को क्या कहते हैं? आंसर होगा अनिषेक फल। बिना परागण और निषेचन से बना फल को अनिषेक फल कहते हैं। आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय कितने गुणित होता है? आंसर होगा द्विगुणित। आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय द्विगुणित होता है। बीज किससे बनता है? आंसर होगा बीजांड से। बीज बीजांड से बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? आंसर होगा गिटोनोगेमी। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना गिटोनोगेमी कहलाता है। सुपारी का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आंसर होगा भ्रूणपोष। सुपारी का भ्रूणपोष भाग खाने योग्य होता है। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आंसर होगा भ्रूणपोष। नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। मक्का का दाना कौन सा फल है? आंसर होगा वास्तविक फल। मक्का का दाना वास्तविक फल। एक कच्चा फल कौन सा होता है? आंसर होगा अनिश्चित एवं विकसित अंडाशय का। एक कच्चा फल निश्चित एवं विकसित अंडाशय का होता है। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग का नाम क्या है? आंसर होगा सहपत्र और परितल। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग सहपत्र और परितल पुंज है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? आंसर होगा RNA। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ RNA होता है। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः क्या होता है? आंसर होगा DNA या RNA। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA होता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? आंसर होगा जीवाणु में। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु में मिलती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में हो जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? आंसर होगा ऊर्जा। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में हो जाता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? आंसर होगा एटीपी में। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी में तुरंत रखी जाती है। प्रोटीन की इकाई क्या है? आंसर होगा एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहां पर? आंसर होगा राइबोसोम। कोसा पर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम में। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाता है? आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाता है? आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? आंसर होगा वसा के रूप में। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय वसा के रूप में होता है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? आंसर होगा ग्लाइकोजन का। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? आंसर होगा ग्लाइकोजन। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? आंसर होगा विटामिन डी। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? आंसर होगा B12 में होता है। पित्त का निर्माण कहां पर होता है? आंसर होगा यकृत। पित्त का निर्माण यकृत में होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? आंसर होगा एमाइलोप्सिन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस कौन कौन सी है? आंसर होगा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। जल का शुद्धतम रूप क्या है? आंसर होगा वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। पैरासिटामोल क्या है? आंसर होगा एक पीड़ा हर ड्रॉप। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? आंसर होगा प्रतिजीवाणुविकी। क्लोरोमाइसिटिन एक प्रकार का प्रतिजीवाणुविकी है। वनस्पति घी के औद्योगिकी उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? आंसर होगा अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन शामिल होता है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा में क्या होता है? आंसर होगा सुक्रोज। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा में सुक्रोज होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है या त्याग? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? आंसर होगा 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? आंसर होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम का। श्वसन के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? आंसर होगा और अधिक ठोस विलयन घोलने में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलयन घोलने में असमर्थ होता है। लॉन्ड्री साबुन क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। लॉन्ड्री साबुन एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत के उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? आंसर होगा एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? आंसर होगा एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक सोडियम लवण के मिश्रण। संश्लेषित अपमार्जक एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक सोडियम लवण के मिश्रण है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है? आंसर होगा सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में जल में घुलनशील होते हैं। चूने के जल में क्या होता है? आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वायु के नमूने में क्या होता है? आंसर होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य अक्रिय गैस से शामिल होते हैं। वायु के नमूने में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य अक्रिय गैस शामिल होते हैं। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है? आंसर होगा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वनस्पति घी प्रक्रम द्वारा बदलता है। आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति घी किस प्रक्रम द्वारा बदलता है? आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? आंसर होगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड मिश्रण। लोहे की वस्तुओं में जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से लग जाती है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? आंसर होगा शुद्धतम कार्बन। रासायनिक तौर पर हीरा शुद्धतम कार्बन। 2 विलयनों को कब आइसोटोप कहा जाता है? आंसर होगा उनका परासरण दाब समान है। 2 विलयनों को आइसोटोप तब कहा जाता है जब उनका परासरण दाब समान है। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है? आंसर होगा तरल। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप तरल होता है। अभ्रक क्या है? आंसर होगा ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। अभ्रक एक प्रकार का ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑर्गन। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी होती है। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका कारण क्या है? आंसर होगा खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। आंसर होगा खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जंग लगे लोहे का वजन बिना जंग लगी हुई लोहे से क्या होता है? आंसर होगा कुछ अधिक होता है।
जंग लगे लोहे का वजन बिना जंग लगे भी लोहे से अधिक होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को क्या कहते हैं? आंसर होगा परम शून्य ताप। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। ईंधन के जलते समय में जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं किसमें बदल जाता है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में। ईंधन के जलते समय में जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं किसमें बदल जाते हैं? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में। ईंधन के समय जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर होगा नाइट्रोजन। लोहे की पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा गैल्वेनीकरण। लोहे की पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन से रासायनिक पदार्थ सर्वाधिक पाए जाते हैं? आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? आंसर होगा न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया था। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? आंसर होगा बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। किस पिंड का भार किस पर अधिकतम होता है? आंसर होगा ध्रुव पर सबसे ज्यादा। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? आंसर होगा स्थायित्व में वृद्धि के लिए। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है अस्थायी में वृद्धि के लिए। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? आंसर होगा 24 घंटा। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटा। समुद्र के पानी का घनत्व कब बढ़ता है? आंसर होगा गहराई या खारापन दोनों में वृद्धि होने। समुद्र के पानी का घनत्व गहराई या खारापन दोनों की वृद्धि होने पर बढ़ता है। इस्पात की गेंद पारे पर तैरता है, क्यों? इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होने के कारण। इस्पात का घनत्व अधिक होने के कारण। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्यों? हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होने के कारण। हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होने के कारण होता है। किस पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? आंसर होगा निर्वात में। किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित कैसे रहती है? आंसर होगा झील की तली पर जल नहीं जमता है, इसी कारण। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जमता है, इसी के कारण। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा वायुमंडलीय दाब पर। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा आयन मंडल। वायुमंडलीय की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे आयन मंडल कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर होगा किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर होगा आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्ति हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा व्यक्ति की लंबाई की आधी। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्ति हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? आंसर होगा अवतल दर्पण। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण होगा अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग ज्यादातर करते हैं?
आंसर होगा अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा उत्तल दर्पण। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार के हैंड लैंप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? आंसर होगा परवलयिक तथा अवतल दर्पण। कार के हैंड लैंप में परवलयिक तथा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होती है? आंसर होगा कम हो। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम होती है। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? आंसर होगा अपवर्तन। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण अपवर्तन। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? आंसर होगा परीक्षण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही होता है। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परीक्षण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही होता है। वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष सूर्य के किस दिशा में दिखाई पड़ता है? आंसर होगा विपरीत दिशा में। वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल अर्थात रेटिना के सदृश होता है? आंसर होगा फिल्म या रोल। कैमरे का रोल भाग या फिल्म भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल अर्थात रेटिना के सदृश होता है। नेत्र का समायोजन किसके द्वारा होता है? आंसर होगा रोमाक पेशियों द्वारा। नेत्र का समायोजन रोमाक पेशियों द्वारा होता है। वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है, क्यों? समायोजन क्षमता घटने के कारण। वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा का प्रयोग समायोजन क्षमता घटने के कारण होता है। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? आंसर होगा होलोग्राफी अर्थात स्वलेखन कहलाती है। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब के अभिलेखन की तकनीक होलोग्राफी या स्वलेखन कहलाती है। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आंसर होगा ईंट के बने हुए भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने हुए भवन। सबसे पहले पहिए किसके बने थे? आंसर होगा लकड़ी के। सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? आंसर होगा सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आंसर होगा सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? आंसर होगा अंबाला शहर। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अंबाला शहर के निकट स्थित है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? आंसर होगा जैन धर्म से। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? आंसर होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जहाँ पर दिया था उसका स्मारक का नाम क्या है? आंसर होगा धम्मेक स्तूप सारनाथ। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जहाँ पर दिया था उसका नाम धम्मेक स्तूप सारनाथ है। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा कोसल। प्राचीन समय में अवध कोसल के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? आंसर होगा बिंदुसार के। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अजात शत्रु किसके पुत्र थे? आंसर होगा बिंबिसार के। अजात शत्रु बिंदुसार के पुत्र थे। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है।
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर होगा बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदर्थ था। चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? आंसर होगा आयुर्वेद से। चरक संहिता चिकित्सा के आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। खंडगिरी गुफाएं की खुदाई किस राजा ने करवाई थी? आंसर होगा खारवेल। खंडगिरी गुफाएं की खुदाई खारवेल ने करवाई थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? आंसर होगा फाहियान। गुप्त काल के दौरान चीन के फाहियान यात्री ने भारत का भ्रमण किया। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा यूक्लिड को। ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य राजा कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया। राजत तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? आंसर होगा कश्मीर के। राजत तरंगिणी द्वारा कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया। तांत्रिक योगिनी पद का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आंसर होगा उड़ीसा। तांत्रिक योगिनी पद का मूल स्थान उड़ीसा में माना जाता है। भूटान पर कुछ बिहार की एक राजा संगदिलीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? आंसर होगा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। भूटान पर कुछ बिहार की एक राजा संगदिलीप द्वारा शासन या नियंत्रण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? आंसर होगा परमार वंश। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? आंसर होगा असम। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य असम राज्य में मौजूद था। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? आंसर होगा कारिकल को। पूर्व चोल राजाओं में से कारिकल को सबसे महान माना जाता है। भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? आंसर होगा 26 नवंबर। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? आंसर होगा 3:2। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 होना चाहिए। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में से किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा एवं बहुत विस्तृत है? आंसर होगा भारत का। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में से भारत का सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर होगा अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई? आंसर होगा अनुच्छेद 21 के। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भारत के अनुच्छेद 29 के अनुच्छेद से होता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के से होता है। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा सोवियत संघ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ देश के संविधान से लिया गया। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।